भाग्य का रहस्य आज की कहानी में आप जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद जी से। एक दिन नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा, क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है? यदि हाँ, तो कौन इसे लिखता है और क्या यह बदला जा सकता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर सुनिए और देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आज की वीडियो की जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही उत्सुकता से भरी हुई है और ज्ञानवर्धक है। आपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद जी ने सोचा, क्यों ना मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पूछने जाऊं। वे तुरंत द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण अपने महल में रुक्मणी जी के साथ बैठे थे। जैसे ही नारद जी पहुंचे, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज आपके मन में कोई गूढ़ प्रश्न प्रतीत होता है। बताइए, किस समय विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि भगवान, यदि आप जिज्ञासा मेरे मन में है कि क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और यदि हाँ ऐसा है तो क्या उसे बदला जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका उत्तर तुम्हें गरुड़ पुराण के एक कथा से मिलेगा। इसे सुनो। गरुड़ पुराण की कथा राजा का भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा स्वर्णसेन अपनी प्रजा के बीच अपने न्यायप्रियता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के मन में प्रश्न हमेशा घटता था, क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह मेरे प्रयासों का परिणाम है? यदि यह पहले से ही मेरे भाग्य में लिखा जा चुका है तो एक दिन राजा ने अपने राजगुरु से पूछा, मुझे बताइए, क्या मनुष्य का भाग उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? राजगुरु ने उत्तर दिया, महाराज, यह प्रश्न केवल स्वर्गलोक की यात्रा के बाद ही हल हो सकता है। राजा ने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य का समाधान खोजेंगे, और वर्षों बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो यमदूत उन्हें यमराज के पास ले गए। यमलोक में इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। यमराज ने राजा का स्वागत किया और कहा कि हे स्वर्णसेन, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन अब तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें भाग्य की लेखनी का रहस्य समझाना होगा। राजा ने यमराज से पूछा, क्या मेरे जीवन का हर पल पहले से लिखा हुआ था? यमराज मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा के कर्मों के आधार पर ब्रह्मा जी उसके अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं। जब एक आत्मा अपना पिछला जन्म छोड़ती है तो उसका कर्म फल तय करता है कि उसे अगले जन्म में क्या प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह विशेष बात क्या है? यमराज ने रहस्य उद्घाटन किया। जब आत्मा ब्रह्मा जी के सामने जाती है तो उसे 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहले से लिखे गए भाग्य को स्वीकार करना, अपने कर्मों से उसे बदलने की योजना बनाना, और तीसरी अनिश्चितता के साथ जीवन जीने का विकल्प। लेकिन एक बार जन्म को हो जाने के बाद आत्मा यह भूल जाती है कि उसने कौन सा विकल्प चुना था। यही माया का खेल है, भाग्य का खेल। राजा की परीक्षा से राजा ने यमराज से पूछा, क्या मेरे भाग्य को बदला जा सकता है? यमराज बोले, हाँ, भाग्य बदलना संभव है, लेकिन केवल कर्मों के माध्यम से। भाग्य एक प्रारंभिक योजना है, लेकिन कर्म ये वह साधना है जिसमें तुम उस योजना को सफल या असफल बना सकते हो। फिर राजा को ब्रह्मा जी की वह कृति दिखाई गई जहाँ उनका भाग्य लिखा हुआ था। वहाँ यह भी लिखा था कि राजा के जीवन में कई विकल संकट आएंगे, लेकिन उनके कर्म धर्म उन्हें हर संकट से बचा लेंगे। नारद जी का समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा कि यह संसार एक लीला है। नारद, भाग्य और कर्म दोनों इस लीला के 2 पहलू हैं।
भाग्य वह प्रारंभिक रूपरेखा है जिसे ब्रह्मा जी आत्मा के कर्मों के आधार पर लिखते हैं, लेकिन मनुष्य के पास हमेशा यह अधिकार होता है कि वह अपने कर्मों से उस भाग्य को बदल सके। नारद जी ने गहन विचार करते हुए कहा, भगवान, यह तो अद्भुत रहस्य है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का जीवन केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हाँ, यही सत्य है। कर्म ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। इस कहानी का रोचक अंत इस तरह से होता है। भगवान श्री कृष्ण इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। भाग्य केवल एक दिशा दिखाता है, लेकिन सफलता की कुंजी हमारे कर्मों में छिपी हुई है। तो क्या आप भी अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भाग्य लिखने वाले आप स्वयं हैं। हमारी मृत्यु और जन्म पूर्व से ही निश्चित होते हैं। मृत्यु और जन्म के बीच जो लेखा जोखा चलता है उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य हमेशा से ही पहले से पूर्व निश्चित होता है। मृत्यु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कौन कितनी उम्र जीवन जिएगा